Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Molit classes. Today I will discuss about chemical coordination and integration. This is a chapter 22 of class 11th biology. You can see in diagram that is endocrine system. Endocrine system में जो आपके gland हैं like pituitary gland, ठीक है ना, and this is present in brain and hypothalamus, आपका फिर थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड एंड टेस्टिस। तो हमने काफ़ी सारी ग्लैंड्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, बट आज जो हमारी ग्लैंड है वो है आपकी पीनियल ग्लैंड। देन पीनियल ग्लैंड के बाद फिर हम थोड़ा किडनी के बारे में भी देख लेंगे, जो आपका कुछ एंडोक्राइन की तरह फंक्शन करता है, उसका कुछ पार्ट। ठीक है, तो देखिए पीनियल ग्लैंड को, इसके हम पहले देखते हैं ओरिजिन। ठीक है ना, ओरिजिन को देखिए। पीनियल ग्लैंड अराइजेस फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म ऑफ रूट ऑफ डायंसिफिलोन। ठीक है ना, ये एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है, जो डायंसिफिलोन के रूट से अराइज होती है। ठीक है ना। देन देखिए पीनियल ग्लैंड, ये आप लोग देखिए यहाँ पे, जस्ट वेट मैं इसको रिलीज ही कर दूँ। ठीक है, देखिए आप लोग पीनियल ग्लैंड, देखिए ये आपका कॉर्पस कैलोसम है। ठीक है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है ना, देखिए आपका थैलेमस, देन हाइपोथैलेमस, देन आपकी पिट्यूटरी है। ठीक है ना, ये आपकी ब्रेन स्टेम है पूरी। ठीक है, एंड आपका ये देखिए, ये आपकी यहाँ पे पीनियल ग्लैंड, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये है आपका पीनियल ग्लैंड। ठीक है ना, ये पीनियल ग्लैंड है, देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिखाया गया है। ठीक है ना, जिससे आपका हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। पीनियल ग्लैंड अराइजेस फ्रॉम द रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल ऑफ डायंसिफिलोन। डायंसिफिलोन का जो थर्ड वेंट्रिकल का जो रूफ होता है, वहाँ से पीनियल ग्लैंड अराइज होती है। इट लाइज बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है ना, अटैच टू स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये किसके बीच में होती है? टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में होती है। और किससे अटैच होती है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होती है। इन मैन, ह्यूमन बींग्स में इट स्टार्ट डीजनरेटिंग आफ्टर द एज ऑफ 7 to 10 ईयर। ठीक है ना, 7 से 10, जैसे हम 7 to 10 ईयर के समथिंग होते हैं, तो उसके बाद हमारी जो पीनियल ग्लैंड है वो डीजनरेट हो जाती है ड्यू टू इट्स कैल्सिफिकेशन के कारण। ठीक है, चलिए फिर देखिए, पीनियल बॉडी इज अ टिनी ग्रेइश रेड एंड हाईली वस्कुलर कॉनिकल स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमल cells arranged in group together with neuroglial cells। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए, ये देखिए, तो मैंने क्या कहा कि आपकी जो पीनियल ग्लैंड है, ठीक है ना, उसके बाद आपका इसमें आएगा हार्मोन सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, उनको हम देखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसमें पीनियल ग्लैंड हैज़ लॉन्ग बीन रिगार्डेड एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है ना, क्या है आपका? वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट इट इज नाउ नोन टू बी अ एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस। ठीक है, इसका ग्रेट इंपोर्टेंस है। पीनियल ग्लैंड रिलीजेस अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन। ठीक है ना, पीनियल ग्लैंड आपकी पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करते, जो क्या होता है? मेलेटोनिन होता है। इट्स सिक्रेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। इसका सिक्रेशन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के कंट्रोल में होता है। पीनियल ग्लैंड एज वेरी एक्टिव इन डार्कनेस। ठीक है ना, डार्कनेस में जो अंधेरा होता है, उसमें पीनियल ग्लैंड काफ़ी एक्टिव होती है। ठीक है ना, जो हमारा सोने का मतलब जो हमारा ड्रीम साइकिल, जो हमारा बोल सकते हैं जो स्लीप साइकिल है, ड्रीम नहीं, स्लीप साइकिल है, उसमें भी हमारी जो पीनियल ग्लैंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, एंड इट्स एक्टिविटी रिटार्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है ना, और लाइट में इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है ना, इसीलिए जब हम रात में जो आपका डार्क मतलब अंधेरा होता है, तभी हमें कुछ लोगों को उस टाइम ही नींद आती है। ठीक है ना, उससे पहले अगर मतलब लाइट होगी तो वहाँ पे नींद नहीं आती। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे मेलेटोनिन आपका वहाँ मेलेटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे, मैं इसको रेज कर दूँ। देखिए मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से निकल रहा है, रेगुलेट बॉडीज इंटरनल स्लीप वेक क्लॉक। ठीक है ना, ये स्लीप वेक क्लॉक को रेगुलेट करती है। ठीक
ठीक है ना। बॉडी का इंटरनल स्लीप वेक क्लॉक है, इसको रेगुलेट कौन करता है, मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। स्लीप वेक साइकिल इन्फ्लुएंस हार्मोन सीक्रेशन, ठीक है ना। तो जो आपकी मतलब जो आपको डार्क में, अंधेरे में जो आपको नींद आती है, वो मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेशन का ही उस पर प्रभाव होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप लोग, द इफेक्ट ऑफ पीनियल हार्मोन इज मेनली इनहिबिटरी ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। पीनियल ग्लैंड का जो इफेक्ट है वो इस मेनली इनहिबिट हो जाता है कुछ दूसरी ग्लैंड के प्रभाव में, लाइक आपकी पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनाड्स एंड पैंक्रियास। ड्यू टू लाइट मीडिएटेड रेस्पॉन्स पीनियल ग्लैंड ऑल्सो एक्ट एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है ना। मतलब ड्यू टू लाइट मीडिएटेड रेस्पॉन्स में, लाइट मीडिएटेड रेस्पॉन्स के कारण जो आपकी पीनियल ग्लैंड है वो एक्ट करती है बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में। ओके, चलिए अब जो आपका एंड आप योर देख लीजिए, इन एम्फीबियंस में जो मेलेटोनिन कॉज चेंज इन स्किन कलर, जो एम्फीबियंस होते हैं उसमें मेलेटोनिन के कारण ही जो फ्रॉग का स्किन कलर चेंज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं किडनी की, ठीक है ना। किडनी से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो ओरिजिन किडनी ओरिजिनेट फ्रॉम द मेसोजर्म ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपकी किडनी है, ठीक है। लोकेशन स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे इसमें, तो आपका आता है लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। तो किडनी आर अ पेयर ऑफ डार्क रेड वीन शेप्ड ऑर्गन, देखिए आप लोग, ये डार्क रेड वीन शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है ना। डार्क रेड वीन शेप्ड ऑर्गन, ठीक है ना, वीन के आकार का है। उसके बाद आपसे बोल रहा है दे आर लोकेटेड ऑन अदर साइड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। देखिए एब्डोमिनल कैविटी में है आपका, ठीक है ना, एब्डोमिनल कैविटी में है दोनों साइड, जस्ट बिलो विथ स्टोमक, स्टोमक के जस्ट नीचे होता है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग ये, ठीक है। इसमें और भी आप लोग देख लीजिए, जैसे कि आपका किडनी है, ठीक है ना। इसमें आपकी जो किडनी है इसमें देखिए आप लोग, ये आपका, ठीक है ना, ये किडनी का पेल्विस वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। फिर आपको इसमें आर्टरीज एंड वेन्स भी आ रही होती हैं, ठीक है। मेजर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स भी ये सब होते हैं इसमें, ठीक है। ये आपका यूरेटर है, यूरेटर, ठीक है, जो आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाके खुलेगा, ठीक है। ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, इसके ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है। और देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए किडनी है, ठीक है ना। इसमें आपका ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स होता है, नीचे वाला मेडुला, ठीक है ना। इसमें आपके कई सारे कलेक्टर, लूप ऑफ हेनले वगैरह, ये सब हमने आपके एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में पूरा कंप्लीट कर रखा है। ओके, अब आप लोग इसके कुछ हार्मोन को देख लीजिए। तो हार्मोन सीक्रेटेड बाय किडनी सीक्रेट्स 3 हार्मोन, रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन एंड कैल्सीटोनिन, ठीक है। तो देखिए इरिथ्रोपोइटिन आपका जो है वो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल से आपका रिलीज होता है, देन क्या करता है, स्टिमुलेट इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन, ठीक है ना। इरिथ्रोसाइट की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। जो आपका कैल्सीट्रोल है, इसे हम 125 डिहाइड्रोक्सी विटामिन D3 भी बोलते हैं। तो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 के एक्टिव फॉर्म के रूप में वर्क करता है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना। तो जो आपको कैल्सीट्रोल 125 डिहाइड्रोक्सी विटामिन D3 है, वो क्या करता है, एक्टिव फॉर्म विटामिन D3 विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म होता है। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज रेट बढ़ाता है फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। नेक्स्ट है आपका रेनिन, ठीक है ना, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, इसका जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से निकलता है आपका। एक्टिव द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बाय प्रोड्यूसिंग एंजियोटेंसिन फर्स्ट ऑफ एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है ना। ये एक्टिव जो आपकी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, ठीक है ना, उसको एक्टिवेट करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद आपका एक थ्रोम्बोपोइटिन भी हार्मोन होता है इससे, तो स्टिमुलेट मेगाकेरोसाइट्स टू प्रोड्यूस प्लेटलेट्स, ओके। तो अब हम देखेंगे रेनिन को देखिए, रेनिन इज सीक्रेटेड एज प्रोरेनिन, ठीक है। रेनिन सीक्रेट होता है एक प्रोरेनिन के रूप में बाय किडनी के द्वारा। सर्टेन सेल्स लाइंग क्लोज ऑफ ग्लोमेरुलाई इन द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी आर एंडोक्राइन इन नेचर। तो मैंने क्या बोला, जो आपका रेनिन है वो सीक्रेट होता है प्रोरेनिन के रूप में बाय किडनी के द्वारा, ठीक है ना। एंड जो
सर्टेन सेल्स, कुछ सेल्स होती हैं लाइंग क्लोज ऑफ ग्लोमेरुला इन द कॉर्टेक्स, ठीक है ना, जो आपका किडनी का जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है वहाँ पे जो ग्लोमेरुला होते हैं उनसे कुछ सेल्स मतलब वहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है ना, कुछ सेल्स पाई जाती हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। आर एंडोक्राइन इन नेचर, जो कैसी होती है, एंडोक्राइन नेचर की होती है। मेरी बात को फिर दोबारा सुन लीजिए, जो किडनी का जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वहाँ पे जो ग्लोमेरुलाई होता है वहाँ पे कुछ सेल पाई जाती हैं जो एंडोक्राइन नेचर की होती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि किडनी से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। दिस सेल सीक्रेट्स अ हार्मोन, ठीक है ना, कॉल्ड रेनिन, ठीक है ना। ये जो आपकी सेल्स हैं वो कुछ हार्मोन को रिलीज करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेनिन बोलते हैं। इट्स सीक्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है ना, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती हैं, ठीक है, एंड डिक्रीज इन NaCl आयंस इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिविटी द कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रोरेनिन ब्रेक डाउन टू फॉर्म रेनिन, ठीक है, प्रोरेनिन आपके फॉर्म रेनिन ब्रेक डाउन हो जाता है। इट फंक्शन एज एन एंजाइम एंड कन्वर्ट प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या होता है, जो एंजाइम्स जो एज एन एंजाइम के रूप में एंड कन्वर्ट करता है प्लाज्मा प्रोटीन को एंजियोटेंसिनोजन में, जो प्रोड्यूस होती है लिवर में, ठीक है, इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, मतलब एंजियोटेंसिनोजन को ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर, देखिए आप लोग एंजियोटेंसिनोजन है, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, लिवर में प्रोड्यूस होता है एंजियोटेंसिनोजन, तो इसको रेनिन किस में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, विच फर्दर चेंज इनटू एंजियोटेंसिन इन लंग्स, ठीक है ना। फिर एंजियोटेंसिन आपकी एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। तो आपका ये सब हो गया। चलिए मैं आपको एक इसका एक मैकेनिज्म है आपकी इसके ऊपर, जस्ट वेट। उसके बाद देखिए कुछ एंजियोटेंसिन सेकंड का जो वर्क है वो कैसे करता है, तो स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना, ये स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन के सीक्रेशन को। मेरी बात सुनिए, जो एंजियोटेंसिन है सेकंड है वो एल्डोस्टेरोन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स से, हेल्प इन वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज करता है एंड हार्ट बीट को भी ये भी बढ़ाता है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए डिक्रीज एंड परफ्यूजन प्रेशर एंड इंक्रीज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ओके। अब आपका आता है इरिथ्रोपोइटिन, तो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की शॉर्टेज में स्टिमुलेट किडनी सेल्स, तो किडनी सेल्स को स्टिमुलेट करता है दिस हार्मोन, ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन। ये बात सुनिए, जब ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है, तो ये हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन किडनी सेल को स्टिमुलेट करता है इनटू ब्लड, ठीक है, ब्लड में। इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट बोन्स मैरो टू इंक्रीज आरबीसीज फॉर्मेशन, ठीक है ना, इरिथ्रोपोइटिन है वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है किस लिए, कि आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। अब कैल्सिट्रोल देख लीजिए, विटामिन डी अकर इन टू फॉर्म, विटामिन 2 फॉर्म अकर होती है, एक कैल्सिट्रोल और D2 एंड कोल कैल्सीफेरॉल और D3, ठीक है। तो इसमें क्या है, विटामिन डी अकर दो फॉर्म पाया जाता है, आपका कैल्सिट्रोल और D2 एंड कोल कैल्सीफेरॉल D3। तो कैल्सिट्रोल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ठीक है ना, कैल्सिट्रोल है आपका एक्ट करता है विटामिन डी के फॉर्म में, ठीक है। इट प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना, ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड एक्सेलरेट्स बोन फॉर्मेशन, ठीक है ना, ओके। तो देखिए अब आपका क्या है कि मैंने आज आपका पीनियल ग्लैंड एंड किडनी थोड़ा सा पार्ट था उसमें, ठीक है ना, मतलब कुछ सेल्स होती हैं वो एंडोक्राइन की तरह वर्क करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करती हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको थोड़ा सा देखा हुआ है, ठीक है। जो आपकी जो कॉर्टेक्स रीजन होता है उसका ग्लोमेरुलाई जो पार्ट होता है वहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं, वो कैसी होती हैं, एंडोक्राइन नेचर की होती हैं, तो वहीं से आपका रेनिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। फिर रेनिन आपका जो हार्मोन होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड को में कन्वर्ट करता है। फिर जो आपका एंजियोटेंसिन सेकंड है वो क्या करता है, वो आपके एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करता है, ठीक है ना, इतना ही था आपका, ठीक है। तो आपका
पिनियल ग्लैंड एंड किडनी आपका हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे पैंक्रियाज को, ठीक है, जिसमें पैंक्रियाज आपकी एक मिक्स्ड ग्लैंड है, इसमें एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शन होते हैं उसके। तो इन दोनों को हम मतलब पैंक्रियाज को कलर नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। आप इसे रिवाइज करते रहिए एंड इसको अच्छे से पढ़िए, ओके। सो वेरी मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।